Welcome students to your math class. In last class we have discussed about the integration by part. हमने क्या डिस्कस किया था? Integration by part. Now in today's class we will discuss some more types of function which we have to integrate. Okay? So let us start our today's class. Now integration of some more types. Here some functions, standard function are given and how we can find its integration. The formula is already given. Okay? Now if the function under the integral sign is of the form root x square minus a square, then its integration will give you x by 2 root x square minus a square by 2 log x plus root x square minus a square plus c. The second is, if the function under the integral sign is of the form root x square plus a square, then its integration will give you 1 by 2 into x root x square plus a square by 2 log x plus root x square plus a square plus c. And if the function under the integral sign is of the form root a square minus x square, then its integration will give you 1 by 2x root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. Clear? You will use all these forms while calculating the integration. Clear? ये सारे फॉर्म आपको दिए गए हैं क्योंकि आप इसे इंटीग्रेशन के टाइम पे यूज करेंगे. कभी कभी क्वेश्चंस के फॉर्म कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जिन्हें सॉल्व करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है या उनका सोल्यूशन काफी लॉन्ग हो जाता है. तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमको दिए गए हैं, देन वी विल यूज ऑल दिस स्टैंडर्ड फॉर्म्स एज अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. इन्हें हम कैसे यूज करेंगे? एज अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. दिस विल बिकम आवर सोल्यूशन इजियर. ये हमारे सोल्यूशन को क्या कर देगा? इजियर कर देगा, इजी कर देगा हमारे सोल्यूशन को. ठीक है. लेकिन अब कोई ये भी पूछ सकता है, वन कैन आस्क देन दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट इस इंटीग्रेशन और हाउ दिस फॉर्मूला कम्स. ये फॉर्मूला आता कहां से? क्लियर? सो लेट अस सी हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स इंटीग्रेशन दिस एज दिस. इसका इंटीग्रेशन हमने ये कैसे लिखा है? सी द फंक्शन इज what was the first form? The first form was root x square minus a square. इंटीग्रल साइन के अंदर आपको क्या दिया था? रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये सिर्फ एक फंक्शन है. इफ यू वांट टू अप्लाई द डायरेक्ट मेथड, देन यू आर नॉट एबल टू अप्लाई हियर द डायरेक्ट मेथड क्योंकि हमने ये फॉर्म पढ़ा ही नहीं था. डायरेक्ट मेथड में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था. वी ऑल्सो कैन नॉट अप्लाई सब्स्टिट्यूशन बिकॉज द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी गिवन टू अप्लाई दैट. क्लियर? बट द फंक्शन इज गिवन, इट्स डेरिवेटिव इज नॉट गिवन, सो वी कांट अप्लाई हियर द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इज ऑल्सो नॉट अप्लाइड. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है आपका. ठीक है. अप्लाई करना चाहो तो देख लो, उससे भी आप फॉर्मूला प्रूव करना चाहो देखिए आपका होता है कि नहीं होता है. ठीक है. बहुत सारे फॉर्म्स आपके होंगे या नहीं होंगे. तो इस फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए ये देखते हैं. सी ओरिजिनल फॉर्म था आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. मैंने क्या कर दिया? आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस बिकम्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. अब ये क्या बन चुका है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. The first one is 1 and the second one is root x square minus a square. Now the question arises that which function will be taken as the first function and which function will be taken as the second function. किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन माने, किस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन माने? So I have already told you in the last lecture that the function which you can integrate will be taken as the second function. जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सको उसे आप क्या लेते हो? सेकंड फंक्शन लेते हो. तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं. अगर पता होता तो हम क्यों निकालते इतना लंबा? ठीक है. इसका कैलकुलेट करने के लिए हम इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं. तो इसे हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, 1 को हमने क्या मान लिया? सेकंड फंक्शन मान लिया. ओके. सो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज उतर जाएगा और हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज उतर गया. सेकंड आपका क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस derivative of first function into integral of second function, then we have to take the integration of the whole. Now root x square minus a square आपका as it is रहेगा. इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या आएगा? आपका x आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आता है? इसका डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. और आपको इस फंक्शन को फिर से डेरिवेट करना पड़ता है तो आपको क्या मिल जाता है? 2x. एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल गिव यू x and then dx. Clear? Now we have taken x as the outside. तो जब हमने x को आउटसाइड लिया तो ये आपका क्या आ गया? x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो गया. x इंटू एक्स आपका क्या आ जाएगा? मीन्स ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा x स्क्वायर अपॉन रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही देगा सिंप्लीफाई होने पे। तो 2 तो मैंने 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है, ए स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ए स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया, तो फंक्शन के फॉर्म में कोई भी चेंज आपका नहीं आया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई कहां से आया, इसको मैंने आई लेट किया है, ठीक है। सो x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो एक टर्म आपका ये पूरा बनेगा, ये पूरा बनेगा, तो ये आपको क्या देगा, माइनस अंडर इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। और दूसरा टर्म आपका क्या होगा बताइए, दूसरे टर्म में आपका सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है, अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। क्लियर। सो आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज आपका उतर गया, माइनस सेम फंक्शन है, नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर नॉर्मल पावर है, ठीक है। तो इसे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। क्लियर ना, ये माइनस ए स्क्वायर है, माइनस, ठीक है, ठीक, माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लास्ट इसके पहले की क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी ये फॉर्म बताया था कि इसको इंटीग्रेट करने पे आपका फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, ये आपको देता है ए स्क्वायर, तो पहले से ही बाहर था। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। नाउ आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी फंक्शन को हमने क्या माना था, इसी को हमने आई लेट किया था, इसी को हमने आई लेट किया था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर से आई मिल गया, माइनस इसको एज इट इज हमने उतार दिया, ठीक है। नाउ when this I comes towards left hand side, then both of them will get added to each other and we will get 2i। हमें क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा। 2i is equals to x root x square minus a square minus a square log x plus root x square minus a square। और ये जब 2 इधर जाएगा तो ये क्या कर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, then we will get i is equals to 1/2x minus a square by 2 log x plus under root of x square minus a square plus कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। Therefore आई हमने लिया किसको था, आई हमने इसी को लिया था ना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब अगर फंक्शन इस फॉर्म का होगा तो उसका इंटीग्रेशन आपको ये मिलेगा, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू प्रूव दीज 2 पार्ट्स बाय योरसेल्फ। इस पार्ट को आप खुद से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, प्रोसेस सेम होगा आपका। फर्स्ट फंक्शन इसको क्या करेंगे, 1 के प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप अप्लाई करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों फॉर्म को हम एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ब्रेक होगा। यस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक। अब आप चाहो तो उतना लॉन्ग प्रोसेस पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना चाहो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि आपका फॉर्म क्या था, आपका फॉर्म था 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिड्यूस करने पे आपको क्या मिला था, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ए के जगह पे क्या है 2, एक्स की जगह पे क्या है x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है 1/2x सेम फंक्शन प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/2x की जगह पे x ही है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर सेम फंक्शन मीन्स 4 माइनस एक्स प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a is 2, so a स्क्वायर gives you 4/2 sin inverse x by a, x is x and a is 2 plus c, clear? So you will get 1/2x root 4 minus x square plus 2 sin inverse x by 2 plus c. So this is the integration of the given function, जो हमने
जो फॉर्म हमें दिया था इंटीग्रेशन का उसे यूज करके क्या किया, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये किसी फॉर्म से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, और अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी अंदर क्वाड्रेटिक हो तो उसे आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिएगा। जब आप इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आपको आ चुका होगा, आपने लोअर क्लासेस में से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। प्लस 4x है तो हम प्लस 4 भी करेंगे, माइनस 4 भी करेंगे, प्लस 6 ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, तो इट विल गिव यू अंडर इंटीग्रल साइन, इतना टर्म क्या हो जाएगा, इतना टर्म आपका बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपको क्या दे देगा, प्लस 2 dx नहीं देगा आपको। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर dx मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पूरे को आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया, इसको ए, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्म भी मैंने अभी आपको करके दिखाया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रल साइन ऑफ विद इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई 2 सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस सेम फंक्शन, ठीक, एक्स बाई 2 सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग विद इन मॉडुलस साइन एक्स प्लस सेम फंक्शन, ठीक है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपका ये था, जब आप इसमें अप्लाई करोगे फॉर्मूला तो x के प्लेस पे क्या है, x प्लस 2 है, इसका इंटीग्रेशन आपका था क्या, अगर मैं कहूं फॉर्मूला आपका क्या था, x बाई 2 सेम फंक्शन प्लस क्या था, a बाई 2, यही था 3 प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस सेम फंक्शन, यही फॉर्मूला था, इसे आपको अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं इसको, तो आपका ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की जगह पे आपका क्या है, x प्लस 2 है, विद इन स्क्वायर रूट सेम फंक्शन, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, a की जगह पे क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड के अंदर x की जगह पे क्या है आपका, x प्लस 2 है, प्लस विद इन स्क्वायर रूट सेम फंक्शन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस c, यही मिलेगा आपको। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया दिस विल बी x प्लस 2/2, x प्लस 2/2, इस ब्रैकेट को जब आप खोलोगे ना तो आपको सेम यही मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो विद इन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, क्लियर, प्लस a स्क्वायर बाई 2 था और a आपका क्या था, रूट 2 था, तो a स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 2/2 विद इन लॉग मॉड x की जगह पे आपका क्या था, x प्लस 2 प्लस, इसे आप फिर से सॉल्व करोगे तो सेम मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल आपको क्या मिल गया, x प्लस 2/2 रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग अंडर मॉडुलस साइन x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक, ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। बहुत आसान था, दिए हुए फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ perfect square. After in doing this we have get a function of the form root x square plus a square, and then at last step we have applied the integral of the form root x square plus a square, clear. Now let us consider one more question. Now the question is under integral sign root 1 minus 3x minus x square, root 1 plus 3x minus x square,
1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है, इसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए देखिए इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो एट फर्स्ट वी विल टेक माइनस साइन आउटसाइड, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx, clear? So it will give you under integral sign minus, at first we have to make this as a cosec square, for this x square minus 3x है, तो हमें क्या करना होगा, 9/4 ऐड भी करना होगा, 9/4 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, -1, क्लियर, dx, ठीक। So this will give you under integral sign, it will give you माइनस, देखिए इतने जो टर्म्स हैं, कौन से, ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा आपका, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। एंड दिस विल गिव यू माइनस 13/4 dx, यही मिलेगा आपको। अब माइनस साइन से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देगा आपको 13/2 का √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 1। x का कोफिशिएंट हर केस में क्या होना चाहिए, 1। अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करके x के कोफिशिएंट को 1 बना लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आपका आ गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर, किस फॉर्म में आ गया, ये आपका √a² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये फॉर्म आपका आ चुका है, ठीक है। कौन सा फॉर्म आ चुका है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही होता है, ठीक है। x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका इंटीग्रल आपको क्या मिल जाएगा बताइए, इसका इंटीग्रल आपको क्या मिल जाएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, ये होता है 1/2x विद √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, यही होता है, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, मीन्स आपको किसका कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है अंडर स्क्वायर रूट √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कंपेयर करिए इसको और देखिए क्या मिलता है आपको। देखिए a की जगह पे क्या है, √13/2 है और x की जगह पे क्या है, x माइनस 3/2। So we will put its value, so 1/2 x के प्लेस पे क्या है आपका, x माइनस 3/2, क्लियर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² कितना आएगा, 13/4 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 1/2 x की जगह पे आपका क्या था, x माइनस 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² के प्लेस पे आपका क्या आएगा बताइए, 13/4, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, x के प्लेस पे आपका क्या है, x माइनस 3/2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी क्या है, √13 a की वैल्यू आपकी क्या है,
√13/2 प्लस c, ये आ गया, ठीक है। नाउ सो दिस विल गिव यू, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। इस पूरे फंक्शन को जो स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो आपको ये ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा 1 + 3x माइनस x स्क्वायर। So you will get 1 + 3x minus x square, clear? Plus 13/8 sin inverse, देखिए ये क्या देगा आपको, 2x minus 3 divided by 2, ये जाके रेसिप्रोकल होगा 2/√13 plus c, पूरा कैंसल आउट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2x minus 3/4, रूट के अंदर 1 + 3x minus x square plus 13/8 sin inverse 2x minus 3/√13 plus c, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन। So students, in today's class we have discussed more forms of the integration and we have also seen that how can we calculate or how can we find out the integration based on that, okay? So please try to solve the exercise based on this concept. In next class I will again here with the next topic, which is I think definite integration. Till then please revise this and complete your questions from your exercises. Thank you so much.